हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर एकेडमी। बढ़ते दोस्तों डायरेक्टली हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर। आपको बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर टेबल वाइल 4 सीट इन मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड। बराबर, 4 कॉर्नर में बैठे बोलते हैं और 4 कहाँ पे, मिडल में बैठे, ये बोलना उनका। ठीक है। द वन हु सीट एट द कॉर्नर फेसेस सेंटर, जो कॉर्नर बैठे हो कहाँ पे, सेंटर की तरफ फेस कर रहे में। वाइल दोज हु सीट एट द मिडल ऑफ द साइड फेसेस आउटसाइड, और जो मिडल में बैठे हो कहाँ पे, आउटसाइड फेस कर रहे बोलते हैं। इतनी बात उन्होंने आपको बोली है। मैं बोल रहा है 2 फीमेल सीट इन द मिडल ऑफ द साइड एंड 2 एट द कॉर्नर, यानी कि 2 फीमेल कहाँ पे बैठे बोलते हैं, 2 फीमेल बैठे बोलते हैं आपकी कहाँ पे, कॉर्नर में, और 2 फीमेल बैठे बोलते हैं आपकी कहाँ पे, मिडल में। अब बताओ, आपको पता है टोटल कितने पर्सन है यहाँ पे, 8 पर्सन है। अब 8 में की 2 फीमेल कॉर्नर में बैठी है, दो फीमेल कहाँ पे बैठी है बोलते हैं, मिडल में बैठी है। तो बताओ 2 यानी 4 फीमेल होगी, तो 4 क्या हो जाए आपके, मेल हो जाएंगे। यानी कि सेम, कुछ कॉर्नर में बैठे होंगे, कुछ कहाँ पे, मिडल में बैठे होंगे। ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। वो बोल रहा है ये सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी सीट इन द मिडल ऑफ द साइड। अच्छा, जी कहाँ पे बैठा है बोलते हैं, मिडल ऑफ द साइड। मान लो यहाँ पे बैठा लेता हूँ मैं जी को। ठीक है, कहीं भी बैठा सकते हो, यहाँ पे बैठा लो, यहाँ पे बैठा लो, यहाँ पे बैठा लो, यहाँ पे बैठा लो, मिडल में आप कहीं भी बैठा सकते हो। उन्होंने बोला ये सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये कहाँ पे, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। सी सीट 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। अच्छा, सी कहाँ पे बोलता है, बोलते हैं 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। अब देखो, मैंने कल ही आपको एक बात बताई थी कि जब भी मान लो 8 पर्सन बैठे हो और 4 टू द राइट बोले या फिर 4 टू द लेफ्ट बोले, आपको क्या होता है, ये ऐसा होता है, अपोजिट आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मान लो किसी पर्सन को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसके 4th लेफ्ट में कोई बैठा है, तो देखो इसका लेफ्ट कहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ पे हो रहा है, सामने हो रहा है। 4th राइट में बोलूंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो रहा है हमारा, बिल्कुल आमने सामने आ जाएगा। 8 पर्सन में कभी ध्यान रखना, ये पर्सन है, मान लो इसके 4th राइट में बोल रहा हूँ, मान लो मैं 4th राइट में बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई पर्सन है इसके 4th राइट में, 1 2 3 4 आ गया अपोजिट। ये लेफ्ट में ले लो, 1 2 3 4, यानी कि जब भी किसी पर्सन के मैं 4th लेफ्ट में बोलूंगा या फिर 4th राइट में बोलूंगा, जब भी 8 पर्सन रहेंगे तो ध्यान में रखना दोनों अपोजिट आ जाएंगे या फिर फेस टू फेस आ जाएंगे। समझे इतनी बात को आप लोग। तो देखो यहाँ पे उन्होंने यही पॉइंट बोला है, सी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी। अच्छा, सी की वाइफ किसकी इमीडिएट नेबर नहीं बोलते, ए और जी की इमीडिएट नेबर नहीं बोलना, तो फिर सी की वाइफ ना यहाँ पे आएगी, ना यहाँ पे आएगी, ना यहाँ पे आएगी। फिर सी की वाइफ के लिए जगह कितनी बची आपकी, ये और ये 3 ही जगह है सी की वाइफ के लिए। समझ रहे, सी की वाइफ ना यहाँ पे आएगी बोलते, ना यहाँ पे आएगी, ना यहाँ पे आएगी, तो फिर सी की वाइफ के लिए आपके पास जगह कितनी बची, 1 2 3, इतनी बची। अब एक बात बताओ, आपको पता है सी की वाइफ के अपोजिट में कौन है, सी है, तो एक बात बताओ यहाँ पे सी की वाइफ आ सकती है क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट में सी रहेगा ना, अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई। तो बताओ यहाँ पे सी की वाइफ आ सकती है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे भी सी की वाइफ नहीं आएगी, क्योंकि सी की वाइफ के अपोजिट में सी रहेगा। तो सी की वाइफ आपकी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी सी की वाइफ, और फिर सी कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा। ऑलरेडी अगर इसकी वाइफ है, ध्यान रखना ये कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये इसकी वाइफ हो जाएगी। तो देखो सी की कौन है, वाइफ है। हम लोग पॉइंट लिखते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। बी सीट 3rd टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। अच्छा, बी कहाँ है बोलते हैं, 3rd टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, इसका जो भी पति होगा उसके 3rd राइट में कौन है बोलते, बी है बोलते। नेक्स्ट कंडीशन हमको बोल रहा है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं तो क्या बोल रहा है, बी डज नॉट सीट एट द कॉर्नर। अच्छा, बी कहाँ पे नहीं बैठेगा बोलते, कॉर्नर है, यहाँ पे बी बैठेगा, ना यहाँ पे बी बैठेगा, ना यहाँ पे बी बैठेगा। बी ने कॉर्नर में बैठने से मना कर दिया। बी के लिए 2 जगह हमारे पास में, एक तो ये और एक तो ये। अगर मैं बी को यहाँ पे बैठालता हूँ तो देखो बी कहाँ पे, 3rd राइट में होना उसके हस्बैंड के। तो बताओ ये देखो ये पर्सन है 1 2 3 इसके 3rd राइट में, लेकिन ये क्या बी का हस्बैंड है क्या, बी का हस्बैंड है क्या, ना ये तो सी का हस्बैंड है। तो ध्यान में रखना ये सी का हस्बैंड है ना, यानी कि ये किसी का हस्बैंड है, लेकिन बी का हस्बैंड है कि ये नहीं, ये जहाँ भी ये औरत होगी इसका पति है ये। समझ रहे, बी का हस्बैंड नहीं है, ध्यान रखना बी की ये जगह चली गई, तो बी हमारा कंफर्म यहाँ पे बैठ जाएगा, बी यहाँ पे माइनस। अब बताओ बी क्या है, मुझे बी का चाहिए, मुझे 3rd राइट में चाहिए, किसके, उसके पति के। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे कौन होगा, बी का पति होगा, यहाँ पे प्लस वाला आएगा, तभी देखो 1 2 3, हाँ 3rd राइट में आ पाएगा, इधर से आ पाएगा, 3rd लूंगा तो ये तो लेफ्ट में आएगा किसी के। समझ रहे, तो यहाँ पे ये बी का पति होगा, क्योंकि इसके 3rd राइट में बी आ रहा है, 1 2 3 3rd राइट में बी आ रहा है हमारा। ये बात समझ रहे, दोनों पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, ओनली डी सीट बिटवीन बी एंड एच। अच्छा, सिर्फ डी बैठा है बोलते किसके, बी और एच के बीच में। अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली डी सीट बिटवीन बी एंड एच,
ये कंडीशन है आपकी। अब बताओ, देखो यहाँ पे एच रखूंगा तो यहाँ पे डी रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एच रख पाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे डी रखेंगे हम लोग, यहाँ पे एच तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे कौन आएगा हमारा? एच आएगा। डी जैसे ही मिल गया, आपको पता है डी कौन है? सी की वाइफ है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बराबर। वो बोल रहे थे ओनली डी सीट बिटवीन बी और एच, बी और एच के बीच में सिर्फ डी बैठेगा बोलते थे, हमारा डी बैठ गया। ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है? यच इज अ हस्बैंड ऑफ ये। अच्छा, यच किसका हस्बैंड है बोलते? ध्यान रखना, यच मेल है ये बोलना उनका। ऊपर लिख देता हूं, यच इज अ हस्बैंड ऑफ ये इसका मतलब फीमेल हो जाएगी, ये फीमेल हो गया। ठीक है। अभी देखो, आपको मैंने बोला था दो फीमेल कहां पे? कॉर्नर में। दो फीमेल कहां पे? मिडल में। अब बताओ मुझे, एक देखो, एक फीमेल तो मुझे मिडल में मिल गई, दो फीमेल मुझे कहां? कॉर्नर में मिल गई। इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? जी कौन हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अब देखो, ये देखो, एक मेल मुझे कॉर्नर में मिल रहा है, यहाँ पे भी एक मेल मिल रहा है, यहाँ पे एक फीमेल मुझे कॉर्नर में मिल रही है, यहाँ पे एक फीमेल मुझे कॉर्नर में मिल रही है, तो यहाँ पे एक फीमेल क्या मिल जाए हमको? कॉर्नर में मिल जाएगी। बात समझ रहे सभी? तो देखो, क्योंकि दो फीमेल कॉर्नर में रहेंगी, दो मेल कॉर्नर में। अब देखो, ये दो फीमेल कॉर्नर में हो गई, ये दो मेल कॉर्नर में हो गए, ये दो फीमेल मिडल में हो गई, ये दो मेल मिडल में हो गए। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। उसके बाद में क्या बोल रहा है? यस इज हस्बैंड ऑफ ये, ई इज अ मेल। ई कौन है बोलते? मेल है बोलते। अब देखो, दो ही जगह खाली है हमारे पास में, एक तो ये, तो ई मेल है बोलते, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। एक पर्सन बच गया हमारा, कौन? यफ, तो यफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यफ कौन हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। बी का हस्बैंड अगर पूछ लिया आपको, तो बी का हस्बैंड कौन आ जाएगा हमारा? ई आ जाएगा, बी का हस्बैंड। समझे आप लोग बातों को? आप लोगों को सभी को बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट। आ जाओ फटाफट हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। आपको देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट। पहला ऑप्शन देखा आपको, क्या बोल रहा है? नो टू मेल आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। कोई भी दो मेल इमीडिएट नेबर नहीं बोलते एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है, इसका मतलब पहला गलत है। उसके बाद दूसरा देखो, जी एंड एच डू नॉट सीट एट मिडल ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जी और एच मिडल में नहीं बैठे बोलते, ये तो ऑलरेडी मिडल में बैठे, इसका मतलब सेकंड वाला भी गलत है। उसके बाद में थर्ड नंबर के देखो, ई एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ई और डी इमीडिएट नेबर बोलते ईच अदर, तो ई और ये डी नहीं, ये तो एक इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब तीसरा भी गलत बोल रहा है। यफ इज अ मेल एंड सीट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। यफ कौन है? यफ इज अ मेल एंड सीट डायगोनली अपोजिट टू ई। अच्छा, यफ मेल है क्या? नहीं, यफ तो फीमेल है, इसका मतलब डी भी गलत है। तो हाँ, आपका ई वाला ऑप्शन मिलेगा। ये देखो, आपको कहाँ पे? सेंटर में मिल रहा है ना, बराबर, क्योंकि ये तो कॉर्नर होता है, तो आपका ई आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखोगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बी हस्बैंड। बी का हस्बैंड कौन है बोलते? देखो, बी का हस्बैंड कौन मिल रहा है आपको? ई मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन बी एंड ई व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बी। अच्छा, बी और सी के बीच में कितने पर्सन है बोलते जब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करें। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज यानी बी से बोला तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ? ऊपर हो जाएगा हमारा। ये हमारी ऐसी क्लॉक हमारी ऐसी चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आ जाएगा हमारा। कितने? 2 पर्सन आ जाएंगे आपके, तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वाइफ ऑफ सी। सी की वाइफ कौन है बोलते? सी की वाइफ देखो, तो सी की वाइफ कौन आ जाए आपकी? डी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में क्या बोल रहा है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू सी। ई की पोजीशन क्या होगी बोलते? सी के रिस्पेक्ट में। अब बताओ, ई की पोजीशन क्या होगी सी के रिस्पेक्ट में? किधर हमारा ई? ये रहा ई, और ये रहा हमारा सी। सी से कंपेयर करें तो कहाँ? सेकंड टू द राइट आ जाएगा हमारा। कौन सा? सेकंड टू द राइट। देखो, कोई ऑप्शन है क्या आपका? तो देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना दोस्तों। रेगुलर अपडेट के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ में, द बैंकर्स एकेडमी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।